हरे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल जर्नी परिवार में स्वागत है। पहर हिंदी प्रहर का अर्थ है, जो पहरा देने और पहरेदारी के संबंध में भी प्रयोग होता है, जो संस्कृत के प्रहरी शब्द का ही एक रूपांतर है। एक प्रहर राजाओं के समय में प्रहरियों के लिए एक बार का कार्यकाल होता था। हिंदू धर्म में समय की बहुत ही बृहत्तर धारणा है। आमतौर पर वर्तमान में सेकंड, मिनट, घंटे, दिन रात, माह, वर्ष, दशक और शताब्दी तक ही प्रचलित धारणा है। परंतु हिंदू धर्म में एक अणु, त्रिस रेणु, त्रुटि, वेद, लावा, निमेष, क्षण, काष्ठा, लघु, दंड, मुहूर्त, प्रहर या याम, दिवस, पक्ष, माह, ऋतु, अयन, वर्ष, दिव्यवर्ष, युग, महायुग, मनवंतर, कल्प, अंत में 2 कल्प मिलाकर ब्रह्मा जी का एक दिन और रात तक की बृहत्तर समय पद्धति निर्धारित है। हिंदू धर्म के अनुसार सभी लोगों का समय अलग अलग है। आमतौर पर लोग 24 घंटे में केवल 3 प्रहर के बारे में ही जानते हैं, परंतु हमारे हिंदू धर्मशास्त्र में एक दिन में कुल 8 प्रहरों की बात की गई है, जिनमें से दिन में कुल 4 और रात में कुल 4 प्रहर होते हैं। एक प्रहर करीबन 3 घंटे का होता है। 8 प्रहर के आधार पर ही भारतीय शास्त्रीय संगीत के हर राग को गाने का समय भी निश्चित किया गया है। इसमें सबसे प्रमुख है संध्या वंदन, जिसके अंतर्गत आरती तथा प्रार्थना गाई जाती है। आज हम आपको हमारे शास्त्रों में अंकित उन्हीं 8 प्रहर के बारे में बताने जा रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर कौन से वो 8 प्रहर और क्या है उनका महत्व। तो 8 प्रहर में दिन के 4 प्रहर होते हैं: पूर्वाह्न, मध्याह्न, अपराह्न और संध्या काल। रात्रि के 4 प्रहर प्रदोष, निशित, त्र्यमा एवं उषा। तो 24 घंटे के 8 प्रहर में दिन के 4 प्रहर के नाम इस प्रकार हैं। तो प्रथम प्रहर सुबह के 6 बजे से लेकर सुबह के 9 बजे तक। सूर्योदय के साथ ही दिन की शुरुआत होने वाले पहले प्रहर को पूर्वाह्न काल कहा जाता है। सूर्योदय के समय दिन का पहला प्रहर प्रारंभ होता है, जिसे पूर्वाह्न कहा जाता है। पंचम प्रहर को दिन का प्रथम प्रहर भी कहते हैं। इसका समय सुबह के 6 बजे से 9 बजे के बीच होता है। यह प्रहर आंशिक रूप से सात्विक और राजसिक होता है, परंतु नकारात्मक नहीं। इस प्रहर में सोना या संभोग करना वर्जित होता है। इस प्रहर में क्रोध को कदापि नहीं करना चाहिए, अन्यथा इसका मन और मस्तिष्क पर तो बुरा असर पड़ता ही है, साथ ही भविष्य भी खराब होता है। इस प्रहर में कटु वचन कहना या गृह कला करना वर्जित है। इस प्रहर में घर में गंदगी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस प्रहर में घर में चंदन और गुलाब वाली सुगंध फैलाई जाए तो सुख और शांति बनी रहती है। दिन का दूसरा प्रहर, जब सूरज सिर पर चढ़ जाता है तो दिन के दूसरे प्रहर को मध्याह्न भी कहते हैं। यह प्रहर सुबह 9 बजे से दोपहर के 12 बजे तक रहता है। इस प्रहर में हमारा मस्तिष्क ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाती है। इस प्रहर में अगर हनुमान जी को लाल फूल चढ़ाया जाए तो संपत्ति का लाभ भी मिलता है और कर्ज से मुक्ति और राहत मिलती है। हालांकि इस प्रहर में मांगलिक कार्य करने और पेड़ पौधे लगाने से बचने की सलाह दी जाती है। दिन का तीसरा प्रहर, जो दोपहर बाद से लेकर करीबन 4 बजे तक का समय होता है, तो दिन के तीसरे प्रहर को अपराह्न या सप्तम प्रहर कहते हैं। यह समय दोपहर 12 बजे से 3 बजे के बीच तक का रहता है। यह तमोगुणी समय होता है। इस प्रहर में भोजन करना उत्तम है, लेकिन सोना और स्नान करना उचित नहीं है। इस प्रहर में नए काम की शुरुआत कर सकते हैं और इस प्रहर में भगवान श्री कृष्ण की उपासना की जाए तो संतान उत्पत्ति की समस्या भी
दूर होती है। दिन का चौथा प्रहर शाम के 4 बजे से लेकर सूर्यास्त होने तक के समय को सायंकाल के नाम से जाना जाता है। इसे दिन का चौथा प्रहर कहते हैं। दिन के चौथे और अंतिम प्रहर को सायंकाल कहते हैं। दोपहर 3 बजे से शाम को 6 बजे के बीच का समय सायंकाल होता है। यह प्रहर सात्विक तो होता ही है, परंतु इसमें तमोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में विश्राम कर सकते हैं, परंतु भोजन से बचना चाहिए और कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। इस समय में अगर नियमित रूप से पौधों में जल डाला जाए तो माता और पिता बच्चों के साथ उनका संबंध मधुर बना रहता है। 24 घंटे के 8 प्रहर में रात्रि के 4 प्रहर। तो रात्रि का प्रथम प्रहर धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूर्यास्त के बाद करीबन 2 घंटे का समय प्रदोष काल के नाम से जाना जाता है। ये रात्रि का पहला प्रहर और दिन का 5वां प्रहर कहलाता है। तो रात्रि के प्रथम प्रहर को प्रदोष काल या प्रथम प्रहर भी कहते हैं। शाम को 6 बजे से रात्रि को 9 बजे तक का समय रात का प्रथम प्रहर होता है। इस प्रहर में सतोगुण की प्रधानता रहती है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार के तामसिक कार्य करना वर्जित होता है। क्रोध, कलह और बहस करना वर्जित है। इस प्रहर में भोजन करना और सोना भी वर्जित होता है। इस प्रहर में पूजा, प्रार्थना, संध्या वंदन, ध्यान आदि करने से बहुत लाभ मिलता है। इस समय में घर के पूजा के स्थान पर घी का या तिल के तेल का दीपक जलाना अति उत्तम होता है। रात्रि का दूसरा प्रहर प्रदोष काल के खत्म होने के बाद रात के करीब 9 बजे तक का समय त्रियमा काल के नाम से जाना जाता है। इसे रात का दूसरा प्रहर भी कहते हैं। रात के दूसरे प्रहर को निशित कहते हैं। यह प्रहर रात की 9 बजे से रात्रि के 12 बजे के बीच का होता है। इस प्रहर में तामसिक और राजसिक अर्थात दोनों ही गुणों की प्रधानता होती है, परंतु यह पूर्णतः नकारात्मक नहीं होता। इस प्रहर में भूल कर भी फूल या पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और ना ही किसी वृक्ष को तोड़ना चाहिए। ऐसा करने से पाप लगता है। इस प्रहर में किसी भी प्रकार की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। इस प्रहर में बने भोजन का कुछ हिस्सा पशु को खिलाएंगे तो आर्थिक रूप से हमेशा मजबूत बने रहेंगे। रात्रि का तीसरा प्रहर रात्रि के 12 बजे से लेकर रात्रि के 3 बजे तक के समय को निश्चित काल के नाम से जाना जाता है। ये रात का तीसरा प्रहर होता है। रात के तीसरे प्रहर को त्रियमा कहते हैं, जो रात्रि के 12 बजे से सुबह के 3 बजे के बीच का होता है। इस मध्य रात्रि भी कहते हैं। इस समय शुद्ध रूप से तामसिक माना गया है। यह समय पूर्ण विश्राम का होता है। इस प्रहर में भोजन, स्नान या ध्यान करना वर्जित होता है। ऐसा करने से भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इस प्रहर में प्रार्थना करने से वह तुरंत फलदायी होती है। रात्रि का चौथा प्रहर सुबह 4 बजे से लेकर सूर्योदय के पहले तक का समय उषा काल कहलाता है। हिंदू धर्म में इसे ब्रह्म मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रहर को उषा काल कहते हैं। रात्रि के 3 बजे से सुबह के 6 बजे के बीच के समय को रात्रि का अंतिम प्रहर भी कहा जाता है। यह प्रहर शुद्ध रूप से सात्विक होता है और इस प्रहर में भी अन्न जल ग्रहण करने से बचना चाहिए। इस प्रहर में उठकर नित्य कर्मों से निपटकर पूजा अर्चना या ध्यान करने से लाभ मिलता है। यदि इस प्रहर में शिवलिंग पर नियमित रूप से जल चढ़ाया जाए तो जीवन की सारी समस्याएं भी दूर हो जाती हैं। वैष्णव मंदिरों में 8 प्रहर की सेवा पूजा का विधान अष्टयाम कहा जाता है। बल्लभ संप्रदाय में मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजयोग, उत्थापन योग, संध्या आरती तथा शयन के नाम से ये कीर्तन सेवाएं हैं। अष्टयाम हिंदी का अपना विशिष्ट काव्य रूप जो रीति काल में विशेष विकसित हुआ था। यदि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य करें। इससे हमें पता चलता है कि ये वीडियो आपके लिए कितना उपयोगी है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिल सके। आप और आपके परिवार पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहे। हरे कृष्ण।